नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी चैनल। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन की कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। कांग्रेस, अमेरिकी राष्ट्रपति, भारतीय वस्तुओं, आपत्तियां, व्यापार समझौते, कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी, संकोच, पोस्ट, वाणिज्य मंत्री, प्रतीक्षा, प्रतिनिधि, परिस्थितियों, सिलसिला, विपक्षी दल, आलोचना, निंदा, सत्ता पक्ष, सनसनीखेज आरोप, विडंबना यह है कि। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। कांग्रेस को अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता भी रास नहीं आया। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% से कम कर 18% करने की घोषणा की, वैसे ही कांग्रेस ने आपत्तियां उठानी शुरू कर दी। यह सही है कि व्यापार समझौते संबंधी ट्रंप की पोस्ट से कुछ सवाल उभर रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब मांगने के स्थान पर कांग्रेस नेता इस नतीजे पर पहुंच गए कि प्रधानमंत्री मोदी मजबूरी के कारण इस समझौते पर सहमत हो गए। राहुल गांधी ने तो यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की मेहनत को बेच दिया। कांग्रेस को इस समझौते को लेकर बनी सहमति पर आपत्ति उठाने की इतनी जल्दी थी कि उसने न तो यह देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री की पोस्ट क्या कह रही है, और न ही वाणिज्य मंत्री के जवाब की प्रतीक्षा की। जब वाणिज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में भारत के हितों की सुरक्षा होगी, और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भी इसकी पुष्टि कर दी, तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी उसने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार की ओर से इस बारे में संसद में जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनके चलते वे संसद में चाहकर भी बयान नहीं दे सके, लेकिन कांग्रेस को संतोष नहीं। कांग्रेस की ओर से अमेरिका के साथ होने जा रहे व्यापार समझौते पर सवाल उठाने का सिलसिला कायम है। उसके साथ साथ कुछ अन्य विपक्षी दल भी ऐसा ही कर रहे हैं। सामान्य समझ यह कहती है कि किसी भी समझौते या सहमति पर सवाल उठाने से पहले उसका विवरण सामने आने की प्रतीक्षा की जाए, लेकिन आज की भारतीय राजनीति में इस समझ के लिए स्थान शून्य होता जा रहा है। इसके स्थान पर विरोध के लिए विरोध का झंडा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर दल विपक्ष में रहते समय इसी प्रवृत्ति का परिचय देता है, लेकिन शायद कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसी कारण इसकी आलोचना, निंदा चर्चा में तो आ जाती है, लेकिन वह न कोई प्रभाव छोड़ती है, न किसी सार्थक बहस को जन्म देती है, और न ही सत्ता पक्ष को अपने रुख रवैये पर विचार को बाध्य करती है। विडंबना यह है कि चुनाव दर चुनाव पराजय के बाद भी कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि विपक्ष का काम केवल खोखली आलोचना करना या
फिर सनसनीखेज आरोप उछालना भर नहीं है। सरकार के हर फैसले का हर हाल में विरोध करने की कांग्रेस की आदत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह तर्कों और तथ्यों से भी परे रहने लगी है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टेनो से संबंधित और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स आती है वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और भी परीक्षा से संबंधित आपकी कोई न्यूज़ होती है, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।